नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। यानी कि अगर आप एसबीआई में कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं तो वहां से आपको 16-17 हजार रुपए तक की मंथली इनकम हो सकती है। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मंथली इनकम किस प्रकार से लेनी है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए, आमतौर पर दो प्रकार की स्कीम्स हमको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी बैंक में देखने को मिल जाती है। पहली होती है एन्युटी स्कीम। एन्युटी स्कीम की अपन इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। उस स्कीम में क्या होता है कि आप अपने पैसे को निवेश करते हैं, उस पैसे पे आपको ब्याज मिलता है। हर महीने का जो ब्याज होता है उसको मिला के और एक पोर्शन आपके मूलधन में से मिला के, दोनों को मिला के आपको पे आउट दे दिया जाता है। तो यहां पे क्या होता है, जब ये एन्युटी स्कीम खत्म हो रही होती है तो आपका सारा का सारा मूलधन भी खत्म हो चुका होता है। क्योंकि बात को समझिए, आपने पैसा जमा कराया, उसके ऊपर आपको ब्याज मिला, उस ब्याज को और साथ में एक आपके मूलधन में से एक हिस्से को मिला के आपको मंथली इनकम के रूप में दे दिया जाता है। तो इसको तो अपन बोलते हैं एन्युटी स्कीम। दूसरी होती है मंथली इनकम स्कीम। वहां पर क्या होता है कि आप जितना भी पैसा जमा करते हैं उसके ऊपर जितना ब्याज मिलता है वो ब्याज आपको मंथली इनकम के रूप में दिया जाता है और आपका जो मूलधन होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है। जब मैच्योरिटी होती है तो आपको अपना मूलधन वापस मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम एन्युटी स्कीम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम की कि कैसे आप अपने पैसे को जमा करेंगे और उसके ऊपर आपको मंथली इनकम मिलेगी, मंथली आपके ब्याज की कमाई होगी, केवल आपको ब्याज मिलेगा और जब मैच्योरिटी होगी तो आपका जो मूलधन आपने जमा कराया था वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, किस प्रकार से ये चीजें काम करती हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। तो आइए दोस्तों, बात करें एसबीआई मंथली इनकम 2026 स्कीम के बारे में। अब यहां पर क्या होता है, ये एक तरीके की एफडी है जो कि मंथली पे आउट के साथ में आती है। यानी कि आपको यहां पर मंथली पे आउट दिया जाता है जितना भी आपका ब्याज एक्यूमुलेट हुआ होता है। आपको यहां पर सेफ मंथली इनकम देखने को मिलती है। कोई भी ऐसा मार्केट लिंक्ड प्लान नहीं है कि आपका पैसा जाके शेयर बाजार में लगा दिया जाएगा, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। बिल्कुल आपको अपने पैसे की सेफ्टी यहां पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार से आप एफडी कराते हैं वहां पर आपका पैसा सेफ रहता है, उसी प्रकार से यहां पर आपको सेफ्टी देखने को मिलती है। मार्केट का कोई भी रिस्क आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, वैसे आपको अधिकतर बैंक्स में डीआईसीजीसी का 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देखने को मिलता है। यानी कि आप जितना भी पैसा जमा कराते हैं उसमें से 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहता है। कल को खुदा ना खास्ता बैंक को कुछ भी होता है तो आपको 5 लाख रुपए उस केस में वापस मिलेंगे। लेकिन एसबीआई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है तो यहां पर सेफ्टी कंसर्न उतना नहीं आता है, क्योंकि इनका एसेट साइज, इनका गुडविल, इनके नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यहां पर उतना रिस्क नहीं होता है बाकी बैंक के कंपैरिजन में। तो यहां पर भी आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। वैसे तो यहां पर एसबीआई को अपन सेफ कंसीडर कर सकते हैं। बात करें मंथली इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर मंथली इंटरेस्ट आपका जितना भी बनेगा उसको आपको मंथली इनकम के रूप में दे दिया जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है, जो लमसम इन्वेस्टमेंट, जो आपने कैपिटल लगाया है शुरू में, जो आपने मूलधन लगाया है, वो आपका सेफ पड़ा रहता है। वो आपको जब आपकी स्कीम की मैच्योरिटी होगी तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। उस दौरान हर महीने जितना भी ब्याज आपका पैसा कमाएगा वो आपको मंथली इनकम के रूप में दे दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर इस स्कीम के अंदर भी दिया जाता है। अब सीनियर सिटीजन्स को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसकी भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। लाइव कैलकुलेशन करके देखेंगे कि यार नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के बीच में कितना डिफरेंस आता है, कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सीनियर सिटीजन्स के केस में, कितना पैसा जमा करने पे हर महीने कितना मिलेगा, इसकी भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि ये स्कीम आखिर किस तरीके से काम करने वाली है। तो सिंपली अपन सबसे पहले जाके एफडी में निवेश करेंगे। एफडी में हम जब भी निवेश करते हैं तो वहां पर हमको पे आउट का कोई ऑप्शन दिया नहीं जाता है। हम एफडी कराते हैं, हमको मैच्योरिटी पे सारा का सारा पैसा मिलता है, या फिर कुछ लोग यहां पर ईयरली पे आउट को सिलेक्ट करते हैं। 1 साल उनका कंप्लीट होता है तो उनको ब्याज मिल जाता है। काफी सारे लोग तो ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि उनकी एफडी जब कंप्लीट होती है तब उनको सारा का सारा पैसा मिले। लेकिन यहां पर हमको एफडी में मंथली पे आउट को सिलेक्ट करना है। जब आप एफडी कराएंगे तो आप फॉर्म फिल करेंगे, वहां पर आपको क्लियरली ये चीज
चीज मेंशन करनी है, या फिर अगर आप बैंक में जाके एफडी करा रहे हैं तो बैंक के जो अधिकारी हैं उनको आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि हमको हमारी एफडी पे मंथली पे आउट चाहिए। या फिर अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो वहां पर आपको मंथली पे आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप मंथली पे आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो जितना भी ब्याज है वो आपको मंथली इनकम के रूप में दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट आपका हर महीने क्रेडिट होगा। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई डिले होता है, 2-3 महीने का डिले आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मंथली पे आउट सिलेक्ट कर चुके हैं तो हर महीने आपको ब्याज वहां पर टाइम पे दे दिया जाएगा। प्रिंसिपल की सेफ्टी यहां पर रहती है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, एनवीटी स्कीम में क्या होता है कि ब्याज के साथ में आपके प्रिंसिपल का भी एक पार्ट आपको मिल जाता है मंथली इनकम के रूप में। लेकिन ये एनवीटी प्लान नहीं है, यहां पर केवल आपको ब्याज मिलेगा अपना जितना भी आपका ब्याज हो रहा है, और आपका प्रिंसिपल एंड तक सेफ रहेगा। मैच्योरिटी के बाद आपको प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस स्कीम के अंदर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो आज की तारीख में आपको यहां पर कितना ब्याज मिलेगा। अब आप देख सकते हैं अलग अलग टेन्योर्स यहां पर आपको एफडी के देखने को मिल जाएंगे। 7 दिन से लेके 45 दिन की एफडी मिलती है सबसे छोटी, उसके बाद के टेन्योर्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एफडी में मंथली इंटरेस्ट पे आउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 180 दिन या फिर उससे ज्यादा की एफडी में जाना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारे शुरू के 2 ऑप्शंस हैं वो कट हो जाते हैं अगर आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट वाला ऑप्शन टिक करना है। अगर आप इसमें जाएंगे तो 180 दिन के ऊपर वाले टेन्योर में आप जा सकते हैं, जहां पर अगर आप ब्याज को चेक करेंगे 180 दिन वाले में तो 5.65% एक नॉर्मल सिटीजन के केस में इंटरेस्ट यहां पर चल रहा है। 180 दिन यानी कि लगभग 6 महीने के आसपास की एफडी हो जाती है। सीनियर सिटीजन की बात करेंगे तो सेम एफडी में उनको 6.15% का ब्याज देखने को मिल रहा है। आमतौर पे जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के बीच में 0.5% का गैप होने वाला है। कुछ एफडी जैसे कि बड़ा टेन्योर होता है वहां पर सीनियर सिटीजन को 1% तक एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल अगर एफडी का टेन्योर है तो 0.5% सीनियर सिटीजन का एक्स्ट्रा होने वाला है। अब चलिए अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ कैलकुलेशन की बात करते हैं कि 1 लाख जमा करने पे, 5 लाख जमा करने पे, 10 लाख जमा करने पे, 30 लाख जमा करने पे हम अगर इसमें जमा करते हैं तो हमको उस पे कितनी मंथली इनकम यहां पर दी जाएगी, जनरल सिटीजन के केस में और सीनियर सिटीजन के केस में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल्स की तरफ। तो देखिए, जनरल सिटीजन के केस में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 2 से 3 साल वाली एफडी के टेन्योर में। और ये एसबीआई बैंक का ही नहीं है, ये आप किसी भी बैंक का उठा लीजिए, 1 से 3 साल के बीच के टेन्योर को अगर आप चेक करेंगे तो नॉर्मली वहां पर सबसे ज्यादा ब्याज आपको उस बैंक की सारी एफडीज के मुकाबले देखने को मिल जाता है। एसबीआई की बात करें तो 2 से 3 साल वाली एफडी में आपको 6.40% का ब्याज इसमें देखने को मिलेगा, जो कि अभी जनरल सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा है। उसके अलावा अगर आप इनकी स्पेशल एफडी में जाते हैं जो कि 444 दिन की अमृत वृष्टि एफडी एसबीआई में चलाई जाती है, तो वहां पर आपको आज की तारीख में 6.45% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। वहीं पर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की एफडी की, तो आज की तारीख में एसबीआई में सीनियर सिटीजन्स को 5 से 10 साल वाली एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज देखने को मिल रहा है, जो कि है 7.05%। इसके अलावा भी टेन्योर्स आते हैं, कुछ छोटी एफडीज भी होती हैं, कुछ इससे बड़ी एफडीज भी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम आपको 180 दिन से ऊपर की एफडी में जाना पड़ेगा अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इस बैंक की हम वो वाली एफडी कराएं जिसमें हमको सबसे ज्यादा ब्याज मिले, तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वाली एफडी अगर आप इस टेन्योर में जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा ब्याज आज की तारीख में मिलेगा। आइए अपन 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं, इन तीनों एफडीज का ही एग्जांपल लेते हैं। यहां पर 1 लाख रुपए निवेश करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि यार इसके बाद में हमको कितनी मंथली इनकम वहां पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए का मैंने एग्जांपल लिया है। 2 से 3 साल वाली एफडी का अपन यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं। जनरल सिटीजन के केस में तो आपको 6.40% का ब्याज यहां पर दिखाया जा रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए डालते हैं तो उसके बाद में आपको 533 रुपए की मंथली इनकम यहां पर देखने को मिलेगी पर मंथ, जो कि आपका ब्याज बन रहा है 533 रुपए, वो आपको हर महीने अपने खाते में दे दिया जाएगा अगर आप मंथली इनकम पे आउट को सिलेक्ट करते हैं। 1 लाख रुपए के ऊपर 6.4% के हिसाब से साल का होता है 640 रुपए, लेकिन अपन ने यहां पर मंथली पे आउट सिलेक्ट करा है तो 640 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 533 रुपए हर महीने का निकल के आ जाएगा। अब सवाल आता है कि सर ये 533 रुपए एसबीआई हमको कितने समय तक देगा? तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप 2 साल की एफडी करते हैं तो आपको 2 साल के लिए 533 रुपए वहां पर दिए जाएंगे हर महीने। अगर आप 3 साल की एफडी करते हैं तो वहां पर भी आपको 533 रुपए 3 साल तक दिए जाएंगे। अगर आप इसके बीच की एफडी करते हैं, आप बोलते हैं भाई 2 साल 6 महीने की मैं एफडी करूंगा, तो 2 साल 6 महीने तक आपको 533 रुपए उस केस में दिए जाएंगे हर महीने। वहीं पर हम दूसरी एफडी की बात करते हैं जो कि स्पेशल एफडी आती है एसबीआई में, अमृत वृष्टि एफडी। 444
444 दिन की एफडी है, 6.45%, 6.45% का ब्याज आपको यहां पर प्रॉमिस किया जाता है। 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेंगे तो इस एफडी में हमको 538 रुपए पर मंथ दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा। 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। आप देखेंगे 2 से 3 साल वाली एफडी में 533 रुपए है, इस एफडी में 538 रुपए है। ब्याज के डिफरेंस की बात करें तो 0.05% का ब्याज का डिफरेंस है दोनों एफडीज के बीच में। 5 रुपए आपको इस एफडी में एक्स्ट्रा मिलेंगे हर महीने। अब 444 दिन की एफडी है तो इसका कोई भी महीने में टेन्योर नहीं है, देखा जाए तो 14 महीने से भी ऊपर की एफडी हो जाती है। जो भी एक्स्ट्रा दिन है 444 दिन है, क्योंकि 14 महीने से ज्यादा की एफडी है, तो जो भी एक्स्ट्रा दिन है उसका ब्याज कैलकुलेट करके बैंक के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। वो 538 रुपए नहीं होगा, वो जितने दिन एक्स्ट्रा है उसका ब्याज होगा। लेकिन एक बार आपकी एफडी चालू हो जाती है, एक ट्रैक में आ जाती है, तो उसके बाद में आपको हर महीने 538 रुपए वहां पर अपने अकाउंट में मिलेंगे ऑटोमेटिक। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली 1 लाख रुपए के एग्जाम्पल पे। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको मंथली इनकम मिल रही है, तो जब आपकी एफडी मैच्योर होगी, जब आपका टेन्योर खत्म होगा, तो आपको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले लिया। अब इसी टेन्योर में 2 से 3 साल वाले में और 444 दिन की स्पेशल एफडी में 1 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पर ब्याज का दर तो सेम रहने वाला है, लेकिन अमाउंट चेंज हो गया है, तो हमारा मंथली इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, हमारी मंथली इनकम भी चेंज हो जाएगी। आइए जानते हैं कि 5 लाख रुपए पे हमको कितना मंथली इंटरेस्ट यहां पर देखने को मिलेगा एसबीआई के द्वारा। तो दोस्तों अगर आप 2 से 3 साल के टेन्योर में 5 लाख रुपए जमा करते हैं, ब्याज सेम है 6.40%, तो यहां पर आपको हर महीने का ब्याज मिलेगा 2667 रुपए। अब ये जो ब्याज है ये भी आपको हर महीने ऑटोमेटिक अपने खाते में देखने को मिल जाएगा। जितने टेन्योर के लिए आप निवेश करेंगे उतने समय तक आपको हर महीने ये पैसा दिया जाएगा। उसके बाद में मैच्योरिटी हो जाएगी और जो मूलधन आपने 5 लाख रुपए जमा किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। बात करें 444 दिन वाली एफडी की, तो यहां पर 6.45% का ब्याज ही चलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर 5 लाख रुपए निवेश करेंगे तो यहां पर आपको हर महीने 2688 रुपए का ब्याज दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। दोनों एफडीज के डिफरेंस की बात करेंगे तो लगभग 21 रुपए का डिफरेंस आ रहा है अगर आप 444 दिन वाली के अंदर जाएंगे, और 21 रुपए कम आपको देखने को मिल रहे हैं अगर आप 2 से 3 साल के टेन्योर में जाएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की। पहले हमने 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया था, अब हम लेंगे 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल। एफडी को सेम रखेंगे, 2 से 3 साल वाली एफडी, नॉर्मल सिटीजन, आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है, और उसके बाद में 444 दिन वाली एफडी जो कि एक स्पेशल एफडी है एसबीआई की। दोनों के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो यहां पर 10 लाख रुपए 2 से 3 साल वाली एफडी में 6.4% के ब्याज के हिसाब से 5333 रुपए का हर महीने का ब्याज का पे आउट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली हर महीने आपको दे दिया जाएगा अपने खाते में जितने भी समय के लिए आप निवेश करेंगे। अगर आप 2 साल 6 महीने के लिए निवेश करते हैं तो 2 साल 6 महीने तक आपको हर महीने 5333 रुपए की कमाई होती रहेगी। उसके बाद में जो मूलधन है 10 लाख रुपए वो आपको वापस मिल जाएगा जब उसकी मैच्योरिटी होगी। बात करें 444 दिन वाली एफडी की, तो यहां पर भी ब्याज सेम रहेगा 6.45%। इसके इंटरेस्ट की बात करें तो 5375 रुपए आपको हर महीने देखने को मिलेंगे अपने खाते में अगर आप इसमें 10 लाख रुपए निवेश करते हैं। और ये जो 5375 रुपए हैं ये आपको हर महीने अपने खाते में देखने को मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा ऊपर नीचे के दिन है उसके हिसाब से एडजस्ट करके बैंक आपको ब्याज अपने खाते में दे देगा। आइए दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमने 10 लाख रुपए निवेश करने की बात करी, अब एग्जाम्पल लेते हैं 30 लाख रुपए का। तो 30 लाख रुपए के ऊपर 2 से 3 साल वाली एफडी में आपको 16,000 रुपए हर महीने का ब्याज देखने को मिल रहा है। 16,000 रुपए की मंथली इनकम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑटोमेटिकली बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अगर आप 2 साल 8 महीने की एफडी कराते हैं तो 2 साल 8 महीने तक आपको 16,000 रुपए हर महीने देखने को मिलेंगे। 2 साल 8 महीने कंप्लीट होंगे, आपकी मैच्योरिटी होगी, तो आपने जो 30 लाख रुपए जमा किए थे वो आपको वापस देखने को मिल जाएंगे। सारी एफडीज में ये सेम ही कॉन्सेप्ट यहां पर रहता है कि आपका मूलधन आपको मैच्योरिटी पे दे दिया जाता है। 444 दिन वाली एफडी की बात करें तो ब्याज 6.45% रहने वाला है। 30 लाख रुपए के ऊपर 16,125 रुपए का ब्याज बन के आता है, जो कि आपको हर महीने दे दिया जाएगा मंथली इनकम के रूप में। यहां पर हर महीने ऑटोमेटिकली ये ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 444 दिन कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में आपकी एफडी की मैच्योरिटी होगी और आपको अपने 30 लाख रुपए भी मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों एफडी के डिफरेंस की बात करेंगे तो 125 रुपए का डिफरेंस आपको हर महीने देखने को मिलेगा।
हालांकि हमने 30 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया है। अब हर व्यक्ति इतना पैसा जमा कराने में सक्षम नहीं होता है, या फिर उनकी इच्छा नहीं होती है कि हम इतना पैसा जमा कराएं, हम कहीं और निवेश करें। तो अगर आप किसी छोटे अमाउंट से चेक करना चाहते हैं कि हमको कितनी मंथली इनकम होगी, तो उस अमाउंट को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहां पर बता दें कि एसबीआई के अंदर लेटेस्ट कितना ब्याज चल रहा है और उस हिसाब से आपको कितनी मंथली इनकम देखने को मिल सकती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल सिटीजन्स के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनको 7.05% का ब्याज देखने को मिलेगा 5 से 10 साल वाले टेन्योर में। यानी कि अगर वो 5 साल की एफडी कराते हैं, 7 साल की एफडी कराते हैं, 9 साल की एफडी कराते हैं, या फिर पूरे 10 साल की एफडी कराते हैं, तो 5 से 10 साल के बीच में वो जितने भी समय की एफडी कराएंगे उनको 7.05% वहां पर देखने को मिलेगा। तो हमने यहां पर 5 से 10 साल वाली एफडी का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि अभी के समय पे सबसे ज्यादा ब्याज इसी एफडी में चल रहा है। तो पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं सीनियर सिटीजन के केस में। 1 लाख रुपए अपन जमा करते हैं 5 से 10 साल वाली एफडी के बीच में। मैं मान के चलता हूं आपने 5 साल के लिए ही निवेश कर दिया। 7.05% का ब्याज यहां पर देखने को मिल रहा है। 1 लाख रुपए के ऊपर हमको 588 रुपए की मंथली इनकम यहां पर देखने को मिलेगी। पर मंथ का ब्याज देखने को मिलेगा सीनियर सिटीजन के केस में। अब क्योंकि 5 साल की एफडी है तो 5 साल यानी कि 60 महीनों तक आपको 588 रुपए हर महीने अपने खाते के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। 5 साल के बाद 60 महीने के बाद जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो 1 लाख रुपए जो आपने शुरू में जमा किए थे वो आपको वापस अपने खाते में देखने को मिल जाएंगे। उसका रिफंड आपके पास आ जाएगा। अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए जमा कराते हैं, 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 5 से 10 साल वाले टेन्योर में अगेन अपन 5 साल का एग्जाम्पल लेते हैं। 7.05% का ब्याज है। ब्याज में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आप अमाउंट भले चेंज कर दीजिए। 5 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने 2,938 रुपीज 2,938 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिलेगी। हर महीने अपने खाते में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल की बात करें जो कि 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल है। 10 लाख रुपए निवेश करेंगे तो उसके ऊपर हमको हर महीने 5,875 रुपए का ब्याज देखने को मिलेगा। अब आप चाहें तो 5 साल की एफडी कराएं, 7 साल की एफडी कराएं, जितने साल की एफडी कराएंगे, जितने भी महीने आप यहां पर पैसा निवेश रखेंगे, उतने महीने तक आपको ये ब्याज हर महीने अपने खाते में देखने को मिलता रहेगा। मैच्योरिटी पे आपके 10 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। आइए दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि है 30 लाख रुपए का एग्जाम्पल। अगर आप एसबीआई बैंक में 30 लाख रुपए जमा कराते हैं, 5 से 10 साल वाले टेन्योर की अपन बात कर रहे हैं, 7.05% का ब्याज आपको एसबीआई प्रोवाइड करता है। तो 30 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने 17,625 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिलेगी। और ये हर महीने आपको यहां पर कमाई होने वाली है 17,625 रुपए की, अगर आप 30 लाख रुपए जमा करते हैं। फिर चाहे अगर आप 5 साल के लिए एफडी करा रहे हैं तो 60 महीनों तक आपको 17,625 रुपए अपने खाते में देखने को मिलेंगे। एज अ मंथली इनकम देखने को मिलेंगे अगर आपने एफडी में मंथली इंटरेस्ट पे आउट को सिलेक्ट किया होगा, तो हर महीने आपको ये कमाई देखने को वहां पर मिलेगी। मैच्योरिटी जब होगी तो आपके 30 लाख रुपए आपको वापस वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट चीज की बात करें तो आप जो यहां से ब्याज कमाएंगे, जो इंटरेस्ट कमाएंगे, उसके ऊपर टीडीएस काटा जा सकता है। अगर आप एक जनरल सिटीजन है, आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है, तो आपकी जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो होती है 50,000 रुपए। यानी कि अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा ब्याज कमा लेते हैं तो वहां पर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकता है उस केस में। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आप लोगों की लिमिट होती है 1 लाख रुपए। यानी कि अगर आपका जो पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट है, वो 1 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो वहां पर बैंक आपका टीडीएस काट सकता है। हालांकि आप अपने टीडीएस को आईटीआर फाइल करके रिकवर कर सकते हैं, वहां से आपको रिफंड मिल सकता है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका टीडीएस ना कटे, आपका ब्याज जो है ऑलरेडी ज्यादा है, तो आप फॉर्म 121 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी आप यहां पर ब्याज कमाते हैं वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। अब देखिए अभी जो नए रूल है, यहां पर 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है। आप बैंक से ब्याज कमाएंगे, आप सैलरी आती है आपके पास, आप बिजनेस से पैसा कमाते हैं, आपके पास कोई रेंटल इनकम आती है, आपके पास डिविडेंड आता है, या फिर आपके पास कोई कमीशन आता है, सब चीज मिला के अगर आपकी साल में 12 लाख रुपए से कम की इनकम है तो फिर तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी आपके लिए टैक्स फ्री हो जाने वाला है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है, तो
तो उसके बाद में आप ये ब्याज भी कमाएंगे तो आपकी टोटल इनकम जो है वो 20 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाएगी। तो फिर जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और जिन लोगों की साल की इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इंटरेस्ट यहाँ पर टैक्स फ्री होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितनी भी एफडीज की बात करी, मंथली इंटरेस्ट आप भले सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप एफडी के टेन्योर से पहले उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ करते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, तो वहां पर आपको पेनल्टी का सामना जरूर से करना पड़ेगा। जिस ब्याज पे आपने एफडी करा दी उस दिन, जिस दिन आपने एफडी कराई उस दिन जो ब्याज था, जितना भी आपका एफडी का टेन्योर है, उस पूरे टेन्योर में आपको वही ब्याज देखने को मिलेगा। भले ही फिर बाद में बैंक के ब्याज चेंज हो जाएं, बढ़ जाएं या फिर घट जाएं, उसका असर आपकी एग्जिस्टिंग एफडी पे नहीं आएगा। तो दोस्तों ये एसबीआई की मंथली इनकम वाली एफडी की स्कीम किन लोगों के लिए बेस्ट है? तो सबसे पहले बात करें रिटायरीज, जो कि लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको मंथली इनकम की जरूरत पड़ती है, भाई अपनी दिनचर्या चलाने के लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी और रीजन से उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन यहां पर बन जाता है। आप एफडी कराइए, उसके बाद में मंथली इंटरेस्ट पे आउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। या फिर ऐसे लोग जो कि लो रिस्क में खेलना चाहते हैं, जिनको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, ऐसे लोग भी इस एफडी को, इस स्कीम को करा सकते हैं मंथली इनकम पाने के लिए। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी मंथली इनकम की तलाश में है कि यार उनके पास कुछ पैसे पड़े हैं, मूलधन पड़ा है, लमसम अमाउंट पड़ा है, उसको वो कहीं किसी जगह पे जमा करना चाहते हैं और उसके एवज में कुछ ना कुछ मंथली इनकम पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एसबीआई वाली स्कीम काफी अच्छा ऑप्शन बन जाती है। आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एसबीआई में कोई भी ऑफिशियल एमआईएस, ऑफिशियल मंथली इनकम स्कीम आपको देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि आपको पोस्ट ऑफिस में तो डेडिकेटेड स्कीम मिलती है मंथली इनकम स्कीम, एसबीआई में ऐसी कोई स्कीम चलाई नहीं जाती है मंथली इनकम स्कीम के नाम से। लेकिन आपको एफडी मिल जाती है मंथली इंटरेस्ट पे आउट के साथ में, जिसका कॉन्सेप्ट सेम है, जो कि आप मूलधन जमा कर रहे हैं उसके ऊपर आपको मंथली पे आउट दे रही है। एमआईएस का कॉन्सेप्ट और इस मंथली इंटरेस्ट वाली एफडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। वहां पर भी आप मूलधन जमा कराते हैं, उसके एवज में आपको मंथली इनकम प्रोवाइड की जाती है। यहां पर आप एफडी कराएंगे, मंथली इंटरेस्ट पे आउट सिलेक्ट करेंगे तो उसके एवज में आपको यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा हर महीने। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन एसबीआई में कोई भी ऑफिशियल एमआईएस नहीं है जो कि वो ऐसे मार्केट करके चलाते हो कि भाई हमारी एमआईएस है, इसमें निवेश करो, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है। एफडी चलती है जिसमें आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको एसबीआई के ऊपर ये वीडियो यहां पर पसंद आई होगी। अगर आप किसी और अमाउंट से अपनी मंथली इनकम चेक करना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें और आपको बता दें कि आपके अमाउंट के ऊपर किस टेन्योर में कितनी मंथली इनकम यहां पर बन रही है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी मिल जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।